इतनी ताकत है कि वो जब मुरली बजती है ना, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। इतना प्रभाव है इस मुरली के अंदर, कहते हैं। गाय घास चरती चरती मुंह ऊंचा कर लेती है, मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। हम हमारा काम छोड़ देते हैं, सब कुछ छूट जाता है, हम जड़ हो जाते हैं। और जब भोजन बनाती है ना, जो लकड़ियां होती है, अग्नि तपती है, कहते हैं उस अग्नि की लकड़ियों में से पानी की धारा छूट जाती है, वो चेतन हो जाती है, हम जड़ हो जाती है। ये मुरली की ताकत है, ये मुरली का ही प्रभाव है। चला गया, अच्छा रहा, अच्छा रहा। हम तो कहते चला गया, वो यहाँ रहता ना, हम तड़प तड़प के मर जाती। अच्छा रहा, चला गया, चला गया। एक गोपी यमुना तट पर रो रही थी, बैठी। नारद जी आए थे, पूछा क्या बात है गोपी, क्यों रो रही है? कहा नारद जी, ऐसा कोई मंत्र बता दो जिससे हम कृष्ण को भूल जाएं। नारद जी ने कहा पागल हो गई है, भगवान के भक्त तो भगवान को याद करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, तो कहती है भूल जाएं। कहा और नहीं तो क्या करें, हम तो भूलना चाहते हैं, हम याद रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना याद रखेंगे उतना ज्यादा परेशान करेगा हमारे। बस खत्म हो जाए, याद भूलना चाहते। ऐसा 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 गोपियों का प्रेम जब उद्धव ने देखा, उद्धव तो भाव विभोर हो गया, उद्धव तो लोटपोट होने लगा। भगवान से कहा मैं परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए, उद्धव को वहीं लोटपोट हो रहा है। गोपियों ने कहा जाओगे नहीं क्या संदेश देने के लिए वापस? उद्धव ने कहा बस अब नहीं जाना है, अब तो यहीं रहना है, अब नहीं जाना। लोटपोट होता रहा। गोपियों ने समझा बुझा करके, राधिका ने समझा बुझा करके भेजा, जाओ तो सही, संदेश लेकर के आए हो, उन्हें जाना तो पड़ेगा ना, जाकर के संदेश तो देना पड़ेगा कृष्ण को। जाओ। उद्धव गया, जाकर के सीधा भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा आओ ज्ञानी, आओ उद्धव, गले लगो तो सही, क्या ज्ञान का पाठ पढ़ा करके आए हो, आओ तो सही। उद्धव ने कहा क्यों ताने मारते हो भगवान, क्यों ताने मारते हो? क्या क्या हुआ? जाके आ गए वृंदावन, उन भोली भाली गंवारी अनपढ़ अशिक्षित गोपिकाओं को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। उद्धव ने कहा महाराज मुझ तो प्रेम की पुजारी है, मैं ज्ञान का, लेकिन महाराज यहाँ पर प्रेम के सामने ज्ञान कहाँ टिकने वाला, मैं तो खुद उनके रंग में रंग गया, मैं तो खुद रंग गया। मैंने पहले ही कहा ना उद्धव, मैं मिलता हूं ना किसी को, जिंदगी भर कितने ही व्रत उपवास करता है, मैं नहीं मिलता उसको। नारद जी ने पूछ लिया भगवान आप कैसे मिलते हो, आपका एड्रेस, आपका कोई आने का कोई जगह, आप कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे? क्या हम देखो नारद जी, सीधा सरल सा एकदम उपाय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। नारद जी मुझे पाना चाहते हो ना, 2 टाइम भोजन कर लो, भले ही कोई बात नहीं, 4 टाइम भोजन कर लो, तीर्थों में मत जाओ, कोई बात नहीं जा सकते हो तो, लेकिन अपने मन को कोई कपट रहित कर लेगा, मन को निर्मल बना लेगा, साफ पवित्र बना लेगा ना, बस वही मुझे प्रिय लगता है। मोह कपट छल छिद्रन भावा, मुझे किसी का कपट अच्छा नहीं लगता है, बस सीधी बात है। और आज के समय में इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान के हृदय में है तो कपट ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं ना महाराज इतना कुछ तो करते हैं, ये करा वो करा ये करा, फिर भी महाराज बहुत दुख मिलते हैं हमारे को। आपके मन में कुछ न कुछ कपट चलता रहता है किसी के प्रति भी। व्यक्ति मंदिर में जाता है ना, तब जाकर के भगवान से कहता प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत कपटी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बाहर आकर के वही अपने आप को धर्मात्मा कहलाना पसंद करता है।
संत कहते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने कहता है मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं ऐसा हूं। वही व्यक्ति जब बाहर आता है वापस लोगों के बीच में, तो कोई वो नहीं कहता है मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं। भगवान कहता है पूर्ण रूप से समर्पित मुझे जो हो जाता है ना, मैं उसका हो जाता हूं। प्रेम से मिलने का भगवान का साधन है और कोई साधन नहीं है बंधुओं। ये भागवत हो, ये कथाएं हो, सब कुछ एक सिखाती है। आप अपने मन को शुद्ध बना लो, आप अपने मन को निर्मल बना लो। आप भक्ति नहीं कर सकते हो, दूसरा और कोई मत करो, बस अपने मन को साफ करो। उद्धव ने कह दिया कन्हैया अब मालूम चल गया, ज्ञान से बड़ा प्रेम है, आज मुझे मालूम चल गया। बस